हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी कविता चैनल पर। मैं आपको अमरनाथ की अमर कथा के सुनाने जा रही हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करना। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। यह वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वालों को अमर पद की प्राप्ति होती है तथा वह अमर हो जाते हैं। यह कथा श्री शंकर भगवान ने इसी गुफा में श्री अमरनाथ जी की गुफा में भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री शुक्रदेव जी अमर हो गए। जब भगवान श्री शंकर जी यह कथा भगवती पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री शुक्रदेव स्वरूप को पाया था। शुक्र संस्कृत में तोता को कहते हैं और इसी कारण बाद में फिर मुनि शुक्रदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। यह परम पवित्र है। यह परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली है। शंकर भगवान और जग माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलकंठ पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। हम यहाँ पर आपके सम्मुख यह परम पवित्र कथा विस्तार पूर्वक सुनाने जा रही हूँ। देव ऋषि नारद का कैलाश पर्वत पर आना और शिव पार्वती जी से पूछना कि भगवान शंकर के गले में रुंडमाला क्यों है। एक बाद देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती वहां पर विराजमान थी। श्री पार्वती जी ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन बिछा दिया और बोली, देव ऋषि आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की। आपने आने का कारण कहिए। देव ऋषि नारद बोले, देवी मेरा एक प्रश्न यही है कि मैं इसका उत्तर चाहता हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, कहिए। नारद बोले, देवी मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। भगवान श्री शंकर जो कि हम दोनों से बड़े हैं उनके गले में रुंडमाला क्यों है। श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती हूँ। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर जी से पूछिएगा। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर जी आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती जी ने वही प्रश्न किया। भगवान श्री शंकर बोले, हे पार्वती तुम ये प्रश्न न पूछो। लेकिन श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर जी की बात नहीं मानी और उनके रुंडमाला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती जी जितने मुंड तुमको इस मुंडमाला में दिखाई दे रहे हैं यह तुम्हारे ही सिर है, यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं उतने मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका क्या कारण है। भगवान श्री शंकर बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए ना। इस पर शंकर जी ने आसन लगाया और कलागिन रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चाहूं और एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिससे कि जलकर समस्त देवधारी मर जाए। फिर पार्वती जी को कथा सुनाने लगे।